नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुश्किलों में पूर्व सीएम जगमोहन रेड्डी, घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण की शिकायत के बाद नगर निगम की कार्रवाई। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मुंबई में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरद पवार ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद, कहा जहां प्रधानमंत्री का हुआ रोड शो रैली वहां हुई हमारी जीत। लोकसभा चुनाव में बीएसपी की हुई बड़ी हार, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई बैठक, चुनाव में मिली हार की होगी समीक्षा। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने मोदी पर कसा तंज, कहा बीजेपी और आरएसएस के बीच नहीं चल रहा सब कुछ ठीक। कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार का बीजेपी पर हमला, कहा इंद्रेश कुमार ने दबाव में बयान लिया वापस। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर हमला बोला है। फखरुल हसन चांद ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बयान सामने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद भी वो खुश नहीं है। सरकार बनने के बाद भी जिस तरह से बीजेपी के अंदर तूफान आया हुआ है, वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता घमंडी हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। राशिद अल्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता घमंडी हैं। उन्होंने आगे कहा कि 10 सालों में जो मोदी जी के खिलाफ बोला, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की है और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि राशिद अल्वी ने आरएसएस नेताओं और नीट जैसे घोटाले पर भी हमला बोला। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इंद्रेश कुमार ने दबाव में बयान वापस लिया। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने आरएसएस के इंद्रेश कुमार के कथित अहंकार वाले बयान पर भाजपा पर हमला किया। विजय ने दावा किया कि इंद्रेश कुमार ने दबाव में आकर अपना बयान वापस लिया है। तो वहीं विजय ने कहा कि इंद्रेश कुमार के दिल में जो आया वो कह दिया, शायद उन पर दबाव था इसलिए उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। लेकिन भारत जानता है कि अहंकारी कौन है। अहंकार की भाषा बोली, 400 पार की बात की, भगवान राम को लाने की बात की। जहाँ जहाँ भगवान राम ने अपने पैर रखे, वहाँ वहाँ बीजेपी हार गई। ये उनके लिए करारी हार है। घनश्याम तिवारी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोकसभा चुनाव में डराने धमकाने का आरोप लगाया। दिल्ली में सपा नेता घनश्याम तिवारी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। घनश्याम तिवारी ने कहा कि इस पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी अल्पसंख्यकों को डराते धमकाते रहे, देश को बांटते रहे। जनता ने ऐसा किया कि पीएम मोदी को ही अल्पसंख्यक बना दिया। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और मोदी जी की सरकार, ये सभी लोग अल्पसंख्यक बने हुए हैं। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि देश का युवा, देश का किसान, देश की बेटियां चाहती हैं कि ये सरकार में ना रहें। कांग्रेस नेता उदित राज ने इंद्रेश कुमार के बयान पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी की तरह आरएसएस के भी कई चेहरे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की टिप्पणियों का जवाब दिया और भाजपा के बारे में उनके रुख में बदलाव को संबोधित किया। उदित राज ने सुझाव दिया कि सरकार के पतन का कारण बनने से बचने के लिए कुमार ने अपना बयान बदल दिया। तो वही चीजों को इस तरह से पेश किया गया कि नरेंद्र मोदी राम को ले आए हैं और इंद्रेश कुमार ने उसी अर्थ में बात की। लेकिन बाद में उन्हें लगा होगा कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है और वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहते। आरएसएस के पास बीजेपी की तरह ही कई चेहरे हैं और अभी नहीं तो बाद में चीजें साफ हो जाएंगी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता जाने के डर से भाजपा और संघ में लूट मची हुई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता में बने रहने के लिए संघ और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। सत्ता के बंदरबाट की लड़ाई है। केंद्र में बड़े पदों पर रहकर मलाई खाने की लड़ाई है। इन्हें ना तो प्रभु राम से कोई मतलब है और ना ही धर्म से कोई मतलब है, ना ही संविधान से कोई मतलब है और ना ही देश के लोकतंत्र से कोई मतलब है। बस लूट कैसे करें, उसी की ये लड़ाई है। राजद नेता मनोज झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच पद की लड़ाई है। राजद नेता मनोज झा ने इस बात पर जोर दिया है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच टकराव चल रहा है। उन्होंने जनता से इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित न करने बल्कि रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह किया। मनोज झा ने अग्निवीर योजना को समाप्त करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा के बीच पद की लड़ाई चल रही है। देश को वहां अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोगों को रोजगार और अन्य मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वहीं अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म कर देना चाहिए।
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में मिली जीत के बाद शनिवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण से एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही महाविकास अघाड़ी ने ऐलान कर दिया कि वो राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई संविधान को बचाने की है। इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।